जय हिंद क्लास। अभी हम लोग दो चैप्टर कवर कर चुके थे, एक था नंबर सिस्टम, दूसरा पॉलिनोमियल। ये दो चैप्टर हुए थे। बाकी के तीन चैप्टर हम लोगों ने ऑफलाइन कवर किया था। ऑनलाइन वाला आप भी जान लीजिए, तीन चैप्टर खत्म हो चुका है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। तीन चैप्टर इसलिए खत्म हो चुका ऑफलाइन क्योंकि ऑनलाइन में उसका बहुत बेनिफिट नहीं था, वो टीचर सब स्कूल में समझ में आ जाता है। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और एक यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री बस स्टेटमेंट है, एक्सियम, आप उसको पढ़ लीजिएगा, स्कूल से समझ में आ जाता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ाने की आवश्यकता, कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, लेक्चर कार्ड डाल देंगे। आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। क्या पढ़ेंगे बाबू? लाइन एंड एंगल सबसे बेहतरीन टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, ज्योमेट्री का सबसे इजी टॉपिक है। कुछ लोगों ने पहले पढ़ भी रखा होगा इसको, हमने बेसिक बैच में पढ़ा रखा था इसको बेहतरीन तरीके से। लाइन एंड एंगल पढ़ाया था, उस टाइम पे ट्रायंगल भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही दिया था। ट्रायंगल के बाद हमने रोक दिया था लेक्चर, क्योंकि लगभग सेशन भी खत्म होने वाला था बेसिक बैच का, और दूसरा सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो गया था। बाकी जो भी चीजें पढ़नी थी वो क्लास अकॉर्डिंग बच्चे अपनी क्लास में पढ़ते। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहली चीज इसमें ये जान लीजिए, थोड़ा सा हम जूम करके पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आप जान लीजिएगा इसे ही। देखिए, सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है भैया? एक्यूट एंगल। दूसरा कौन सा होता है? राइट एंगल। कौन सा होता है? राइट एंगल। तीसरा कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। पढ़े होंगे आप लोग बचपन में। हाँ भैया। चौथा कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। पांचवा कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। और कोई एंगल होता है? हाँ हाँ, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, सॉरी रिफ्लेक्स। ओ ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण। हाँ बढ़िया, न्यून कोण बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है समकोण। ये हमारा हिंदी हिंदी तो नहीं ठीक ठाक ना है, कुछ लिख देते हैं हम। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल मतलब रिजु कोण, रिजु कोण। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है भैया? प्रतिवर्ती कोण। हाँ, बहुत बढ़िया। कईयों मंत्र लगा दिए क्या? हाई देख लीजिएगा, एक तो सबसे घटिया बात ये होती है ना, हिर्रा कहीं कहीं आके लटक जाता है। एगो छोटा हाई ऊपर लगता है, एमा लगता है, एगो भाई नीचे में लगता है, एगो भाई तिरछा होके लगता है। हाँ, एगो भाई यही टरक उरक में लगता है, बुझा भी ना करता कौन सा चोटा कहाँ आएगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है ना, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा ये कहाँ लगता है, बहुत खतरा होता है हिंदी में ये सब। ठीक है ना। खैर, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना। इसी के आगे ट्रायंगल लगा दीजिएगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल भी नहीं होता। समझ में आया ना? चलिए, दो एंगल के बारे में और समझाते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जानते हैं आप इसके बारे में? सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180, दो एंगल को जोड़ के कितना आ जाए? 180। इसी सप्लीमेंट्री एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोला जाता है। जो सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े ना, इसी का दूसरा नाम होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है ना। आइए, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTRY, सही है? अच्छा, TAR, हाँ स्पेलिंग बताते रहिएगा बाबू। सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आया ना? मतलब एंगल एक्स और एंगल वाई को जोड़ दिया कितना? हाँ बाबू, ME सप्लीमेंट्री। अच्छा मेन था वो, चले कोई बात नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब हिंदी में क्या होता है बाबू? इसका मतलब सप्लीमेंट्री संपूर्ण, संपूरक कोण। हाँ, इसी को पूरक कोण भी बोला जाता है। हाँ, ऑब्लिक करके पूरक कोण भी लिख लीजिएगा आप इसको, संपूरक कोण या पूरक कोण। हिंदी मीडियम वालों अपना अपना देखते रहिएगा बाबू। ठीक है ना। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना होता है बाबू? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ये केवल संपूरक होता है। ठीक है ना, एक वो पूरक होता है। आते कॉम्प्लीमेंट्री पे, कौन सा? स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमको नहीं आती है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है ना। जब दो एंगल को जोड़ के कितना आ जाए? 90 डिग्री। दो एंगल को जोड़ कितना आ जाए? 90 डिग्री।
इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ना आप राइट एंगल राइट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिए राइट एंगल प्योर प्योर 90 डिग्री का होता है, इसमें जोड़ा ओड़ा नहीं जाता है। गलत लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है नहीं। ऐसे पढ़ गया रैप्टा मार दूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना। इसको x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए बाबू? 90 डिग्री। बुझाया कि नहीं बुझाया? इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान समझिएगा, एक्यूट एंगल मतलब होता है ना 0 डिग्री से ज्यादा हो। क्या हो? 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। और सॉरी 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम क्या हो जाएगा बाबू? एक्यूट एंगल। समझ में आया ना? प्योर प्योर 90 डिग्री कितना बाबू? प्योर प्योर 90 डिग्री। अगर प्योर प्योर 90 डिग्री नहीं है तो एंगल राइट एंगल नहीं है। चलिए ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। समझ में? 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। और स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है प्योर प्योर 180 डिग्री। कितना भैया? प्योर प्योर 180। कैसे कैसे? प्योर 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 कितना? 180 डिग्री, ठीक है ना। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है 180 डिग्री से ज्यादा। कितना भैया? 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम। समझ में आया ना? ये इसकी क्वालिटी होती है। अभी हम आपको दिखा देते हैं जो चीजें यहाँ लिखी है। यहाँ फिगर बना हुआ है, देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी की मतलब फोटो वगैरह कैप्चर कर रखी है हमने, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। तो एक्यूट एंगल न्यून कोण x डिग्री से बड़ा हो, मतलब x से बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा। प्योर प्योर 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से प्योर प्योर 180 डिग्री और 180 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री में आता दोनों को जोड़ के 180, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले। चलिए, वेयर इज माई डस्टर? अरे डस्टर वो कहा गया हूं। ये रहा भैया, यही समझा के आए। देखो एक्यूट एंगल दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? अभी देखो, अब एकदम अफ्रीका टाइप का लगने लगे होंगे ना, एकदम अफ्रीकन टाइप का। एकदम प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है, कोई बात नहीं। चलिए, एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। प्योर प्योर ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल प्योर प्योर कितना भैया? 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यहां इसको समझो भैया थोड़ा सा। ये रहा और ये समझो। ओह, नीचे करो। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल भैया? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब होता है दोनों एंगलों को जोड़ दे। ध्यान रखिएगा, कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है एडजेसेंट एंगल में और दूसरा लीनियर पेयर एंगल में। लीनियर पेयर एंगल जोड़ने के बाद ना 180 आना चाहिए। एडजेसेंट एंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल में दो एंगल जुड़ने चाहिए, वो हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। लेकिन जोड़ के 180 आई, ये बात ठीक बात नहीं है। लेकिन लीनियर पेयर में दोनों एडजेसेंट एंगल हो, ये बात भी ठीक नहीं है। दोनों बराबर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये एडजेसेंट एंगल दो एंगल को जोड़ के आएगा, लीनियर पेयर भी दो को जोड़ के आएगा, लेकिन सारे के सारे एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर एंगल होंगे, ये बात सही नहीं है। समझ में आया ना? तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, वरना एग्जामिनर काट देगा आपका। चलिए, तो एडजेसेंट एंगल मतलब दो एंगल को जोड़ के। अब दो एंगल इसमें जोड़ कौन कौन सा है भैया? ए बी डी। एंगल ए बी डी प्लस कौन सा एंगल? बी डी सी। एंगल बी डी सॉरी डी बी सी, सॉरी डी बी। अच्छा, जोड़ के कितना आएगा? एंगल ए बी। समझ में आया कि नहीं आया?
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर जोड़ोगे तो भाई पूरा वाला एंगल वो नहीं आएगा। तो यही लिखा है एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल, ए बी सी एंगल। ना बुझाया? बुझाया ना बुझाया? बढ़िया। ज्योमेट्री का सबसे इजी टॉपिक बाबू ये होता है, सच बता रहा है और हम रियलिटी बता रहे हैं। अगर तुमको ये समझ में आ गया ना, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसकी क्वेश्चन आप अच्छे से लगा रहे हैं, सारे क्राइटेरिया आपने याद कर रखे हैं, आपको ज्योमेट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी ज्योमेट्री में। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कभी ज्योमेट्री में दिक्कत। इवन इतना चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पता है तो उसको लगाने के बाद आपको ज्योमेट्री में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बाकी सारा चैप्टर पॉलिनोमियल छोड़ दो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम छोड़ दो, वहां कैलकुलेशन में दिक्कत तुमसे हो सकती है, ये तुम्हारा सबसे फेवरेट चैप्टर होगा। ठीक है ना, आइए ध्यान समझना क्या है भैया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ध्यान समझना, एक लाइन खींच दो, ठीक है ना, ये है ए, ये है बी और यहां एक पॉइंट है ओ, समझ में आना है। एक तीसरी लाइन यहां से खींच दो, हालांकि ये लाइन इसको काटते हुए जाएगी, ठीक है ना, बट काटना नहीं है क्योंकि हम लोग लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी फिर। समझ में आ पाओ भैया, कोई दिक्कत? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से मेरी बात समझना। सबसे पहली बात, लीनियर पेयर सीधा से जानो, ये पूरा कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। और इसको जोड़ के भी कितना आना चाहिए? 180। अगर दोनों को जोड़ने पे 180 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। हिंदी में इसको बोला जाता है कोणों का रैखिक युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा और कोणों का रैखिक मतलब लीनियर पेयर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हिंदी मीडियम बोलो, आप लोग देखते रहिएगा बाबू भैया। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां समझना, यहां लिखो एंगल ए बी सी। कौन सा एंगल भैया? ए बी सी। मतलब ये पूरा एंगल कौन सा है? बी है। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे एंगल ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल, तो बराबर क्या लिखो? एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी मतलब ये वाला एंगल और प्लस एंगल डी बी। अब यहां आप सीधा लिख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी बराबर 180 का है भैया लीनियर पेयर एंगल से। बट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, अब पूरा लिखिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आया ना? शॉर्ट में लिखिए तो हम काट के पूरा फिर से करवाएंगे आपसे। ठीक है, बेसिक बैच वाला दर्द समझ रहा होगा। एक आध बार पिटाया तो चुटाई कर चक्कर में एलपीए लिख के आया था, पूरा चैप्टर रिपीट करने के लिए बोल दिए थे। चलिए, इतना बुझाया ना बुझाया? अब इसमें आएगा नॉन मतलब पैरेलल, नॉन पैरेलल। अभी आगे देखते हैं इसको, ठीक है ना। कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, हमने जो पीडीएफ भेजी थी एसएससी वाली, उसमें ये रहा होगा कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म करके एक टॉपिक था उसमें। खैर उसको छोड़िए, ये है, हालांकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर तुमको कहीं ऐसा दिख गया, कहीं ऐसा दिख गया, कहीं ऐसा दिख गया, मल्टीप्लाई दिखना चाहिए। अब ये तुमको प्लस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बाबू? लेकिन ये प्लस हमारी नजर से देखो इसको, प्यार भरी निगाह से एकदम, ये मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई दिख रहा तुम छोटों को, ये मल्टीप्लाई है। फिर ये क्या है? फिर प्लस। चलिए, नहीं तुमको कहीं भी ऐसा निशान दिख जाए, ऐसा निशान दिख जाए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। कहां है भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, अब कुछ चीजें हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। हमने इसको बनाया, यहां से एक लाइन खींच दी, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्या है ये? अब क्वालिटी बताते रहो, बता के वरना चल जाओगे। अब ये क्या है? एडजेसेंट एंगल।
ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तीन समझ में आ गया ना? ये ठोर पढ़ना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यही एक ठोर पढ़ना है बस। उसके बाद अब दन 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 चैप्टर होगा। कैसा होगा? क्या बात है कॉपी कर रहा छोटा सा हमारा। देखिए भैया, इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ए ओ डी, एंगल डी बराबर होगा एंगल बी ओ, समझ में आया? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर होगा? एंगल बी ओ किससे भैया? वर्टिकली अपोजिट। ना बुझाया? बुझा गया ना? आगे चले। बढ़िया भैया। यहां देखिए, हालांकि यहां थोड़ा सा लाइट आ रही होगी, बस आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है ना? देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। ये कैसी लाइन है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही किसी किसी लाइन को हम लोग, लेकिन ध्यान रखना, खैर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना? अगर पैरेलल नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके काटेगी, ठीक है ना? अगर मतलब अभी देखो ध्यान से, आपके सामने एक लाइन बनाते हैं, एक ये बना देते हैं, दूसरी ये बना देते हैं। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है ना? क्या कर देंगी? काट देंगी, दोनों एक दूसरे काटेंगी। समझ में आया? देखो ये सब पर्सनल जा रहा है छोटा सा। चले, समझ में आया भैया? इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग समझ में आया ना? हाँ, इंटरसेक्टिंग मतलब कट करेंगी और नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब कट नहीं करेंगे, मतलब पैरेलल होंगी। ये तो हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया ना? ये दोबारा कहां आ गया छोटा? अब यहां देखो, ये थोड़ा सा एक्सियम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम। इस एक्सियम से हमने इसको लिया है। एक्सियम क्या है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। ध्यान समझो मेरी बात। पहले सबसे पहली लाइन, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन है, इसके ऊपर क्या है भैया? एक रे क्या है? स्टैंड है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, हाँ, तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड 180। दोनों क्या बनाएंगे? 180। रिकॉल दैट व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ। तो जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल का यूज करेंगे तो वहां लिख दिएंगे बाई एक्सियम 6.1, ठीक है ना? एक्सियम 6। अच्छा, एक्सियम और क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम में अंतर कौन बताएगा? एक्सियम और थ्योरम में अंतर कौन बताएगा? हाँ बताएं साक्षी। मजा नहीं आया? हाँ मोमो। हाँ खैर, मतलब अरे एक्सियम सीधा सीधा कहावत होती है, मतलब एक तरीके से बोल दिए बस सच हो गया। एक 90 डिग्री के एंगल दूसरा 90 डिग्री के एंगल के बराबर होगा, ये क्या है? एक्सियम है। इसको प्रूफ करने की आवश्यकता, समझ में आ गया ना? लेकिन थ्योरम क्या होती है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, फिर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, इसको प्रूफ करो। ये क्या हो जाएगी? थ्योरम हो जाएगी। थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। एक्सियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं, बोलते होंगे कुछ कुछ बोलते रहते हैं हम लोग, ठीक है ना? हाँ, कुछ कुछ हम लोग बोलते रहते हैं। चलिए, बुझाया कि नहीं बुझाया? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा? मतलब कोणों का रैखिक युग्म। क्या कहलाएगा भैया? कोणों का। जितना लिखवा रहे हैं ना, जितना पढ़ा रहे हैं, कल अगर नहीं याद रहा ना, मोमोज की कसम बहुत मार मारेंगे। समझ में आ गया ना?
अब मोमोज की कसम खाए हैं तो मोमोज को मरता हुआ तो नहीं देख सकते हैं, तो मतलब कंफर्म मारेंगे। हाँ मोटा चोट्टा ऐसे शपथ ली जाते, मैं बाबू अच्छे सिंह मोमोज के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं इस देश का भला चाहूंगा। गई मोमो, गई मोमो। चलिए भैया दूसरा एक्सियम भैया, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स द एंगल फॉर्म अ लाइन। ध्यान समझो ये स्टेटमेंट, थोड़ा सा ध्यान समझना। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए भैया 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन, ध्यान समझना, ये एक लाइन है, यहां से एक रेस के ऊपर चली गई। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये क्या हो गया डी हो गया, क्या हो गया बाबू समझ में आया ना। मेरी बात ध्यान समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। चले अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, क्या इन दोनों एंगल में आपको ये लाइन कॉमन दिख रही है? फिर से हमने लिखा एंगल ए बी सी, और कौन सा एंगल, एंगल डी बी सी। क्या दोनों में ये बीसी वाली लाइन कॉमन है? अरे बीसी बोल रहे हैं आप, कहां चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी, अरे यहां ए बी डी, गजब बेइज्जत। यहां क्या है ए बी डी और यहां क्या है डी बी सी। तो जो बी डी होगा दोनों में क्या होगा कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा ना। तो ये कैसी आर्म हो गई कॉमन आर्म, कैसी आर्म हो गई कॉमन आर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, क्या ये नॉन कॉमन आर्म है? नहीं समझ में आया? फिर से एक लाइन है, उस पर एक रे है जिसका नाम क्या है भैया बी डी है। तो बी डी क्या ए बी डी और डी बी सी में कॉमन है? अगर कॉमन है तो क्या जो ए बी है और जो बी सी है ये नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये कॉमन नहीं है। ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन, एक ही लाइन, मतलब ये लाइन में अवेलेबल होते हैं, यही यहां बोला गया है, ठीक है ना। ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन, बुझाया कि ना बुझाया? स्टेटमेंट को समझ में आ रहा जो यहां दिया गया है ना, समझो इसको, एग्जाम में आता ही। तेरा मत बोलना मास्टर तुम पढ़ाया नहीं। चले, फॉर ऑब्वियस रीजन द टू एक्सियम अबव टुगेदर इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एक्सियम। दोनों मिलाकर के क्या बोलते हैं भैया इसको लीनियर पेयर एक्सियम। आइए देखिए थोड़ा सा, थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन क्या करते हैं भैया एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दोनों वर्टिकल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे भैया इक्वल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यहां कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इन द स्टेटमेंट अबव इज गिवन दैट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर सो लेट ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी क्या हो गई भैया दो लाइन हो गई। हम अलग से फिगर बना देते हैं, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी और डी। समझ में आया? बी लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओ, कहां भैया काट रही है ये एक दूसरे को ओ पर, कहां कट रही, कहां कट कर रही है ओ, एज सोन फिगर इन इतना एंड इतना, दोनों हमें सेम ही चीजें दिखा रखा है, ठीक है ना। दे लीड टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो ध्यान समझना, दे लीड टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से भैया? एक तो ये वाला, हाँ, और दूसरा ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको हम पहले बता चुके हैं, एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी के क्या होगा
बराबर होगा एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल एंगल बी ओ डी के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कोई दिक्कत? आगे चले। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए ध्यान समझिएगा। चलो जहां लाइट वाइट पड़ रही है आप देखते रहिएगा, अपनी अपनी बुक में एनसीईआरटी सबके पास होगी। एग्जांपल 1 इन फिगर 6.9 लाइन पीक्यू एंड आरएस। कौन भैया? पीक्यू और आरएस दो लाइन है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें कोई रेस जा रही होगी तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा? ना बुझाया? आगे देखो, पी क्यू आर इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर ये वाला कितना है भैया? 5 रेशियो में है ये, अभी हम समझेंगे इसको। और एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये वाला ये कितना है? 7। ध्यान समझना, जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है तो उसके साथ एक वेरिएबल लगा दो। 3x 4 मतलब x लगा दो, a लगा दो, b लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। लेट कर लो, लेट एंगल पी ओ आर बराबर कितना हो जाएगा? 5x एंड ये क्या लिख दिया स्टैंड, और ये कुछ भी लिख रहा मास्टर, एंड एंगल आर ओ क्यू बराबर 7x। कितना हो जाएगा? 7x। अब यहां एक स्टेटमेंट लिखिएगा, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ओ एस के, एंगल क्यू ओ एस के। और एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी ओ एस के। बोलो बाबू भैया, किससे? वर्टिकली अपोजिट स्पेलिंग देख लेना बाबू, एक बार हम लिख देना, अगली बार सही है स्पेलिंग? सही है? चलिए, हाँ गलत है? सही है। तो क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इधर देखें, एंगल पी ओ आर, कौन भैया? पी ओ आर दिखा, प्लस एंगल क्यू ओ आर, कौन भैया? प्लस एंगल एस ओ क्यू, कौन सा? सॉरी क्यू ओ एस लिखो तुम, क्यू ओ एस। और कौन सा एंगल? पी ओ एस, प्लस एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कहां है भैया? कंप्लीट एंगल। नहीं बुझाया? बुझाया? आगे। अच्छा, एंगल पी ओ आर कितना था? 5x। तो एंगल क्यू ओ एस कितना हो जाएगा? 5x। एंगल आर ओ क्यू कितना था? एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा? नहीं बुझाया? तो यहां लिख दो, एंगल पी ओ आर कितना है? 5x। एंगल क्यू ओ आर, आर ओ क्यू, क्यू ओ आर बताइए क्या होगा यार, यहां आर ओ क्यू लिख लो। कितना? ये 7x, ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस में 7x बराबर कितना हो जाएगा? 360। 7 7 14 10 24, यही होगा ना? 24x बराबर 360। तो x बराबर 360 अपॉन में 24। नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां लिख दो, x बराबर 360 अपॉन में 24, काटो इसको, कितना आएगा? 12 3 36, 12 2 24। हाँ 15 आएगा। x बराबर कितना आ गया बाबू? 15 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर x बराबर 15 आ गया तो यहां लिख दो, एंगल क्या? फाइंड ऑल एंगल ना, एंगल पी ओ आर बराबर एंगल क्यू ओ एस
बराबर मल्टीप्लाई सॉरी इज इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई में 15 बराबर 75। एंगल आर ओ क्यू बराबर है एंगल पी ओ एस के बराबर 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 15 बराबर 105। किसी के स्कूल में और कोई तरीके से कराएगा तो बता दे भाई। हाँ POR और ROQ हमारा 180 बनाएगा। हाँ तो फिर हम 5x plus 7x। हाँ 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 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अगर आपने ऐसे कर रखा है, आपने इसको इसको जोड़ के 180 कर दिया होगा, क्योंकि यहां दिया गया है लाइन PQ और RS। लाइन क्या है भैया? PQ और RS है। जो तरीका ये है ये भी सही है, क्योंकि हमको एक चीज और दी गई है कि दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। पॉइंट O पे ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये भी लगा सकते हैं हम लोग। कंप्लीट एंगल 360 करके आंसर बता सकते हैं। दूसरा ये लाइन दे रखी है, लाइन PQ और RS, इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा 180 मान सकते हैं। और अभी करा देते उस तरीके से भी। अभी ये समझ में आ गया नहीं समझ में, पहले ही बताओ। आ गया? किसी कोई डाउट कहीं पे भी पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलें। आगे चलें। अब तुम इसको देखो, इसको करोगे तब भी हम सही काट देंगे, उसको करोगे हम तब भी सही काट देंगे, ठीक है ना। अब स्कूल टीचर अपना अपना ध्यान रखे कैसे क्या कराना। मिटाए इसको। देखो सबसे पहले यहां लिख दो गिवन एंगल POR रेशियो एंगल ROQ बराबर 5:7। लाइन है कौन कौन सी भैया? PQ और RS। ये दोनों क्या है बाबू? लाइन है। क्या है? लाइन्स है। समझ में आया ना। अब यहां लिख लीजिए लाइन PQ। कौन सी? लाइन PQ। अब लाइन PQ क्या हो जाएगा? एंगल POQ। ध्यान समझिएगा, एंगल POQ बराबर हो जाएगा एंगल POR, एंगल POR और प्लस एंगल ROQ। क्या है भैया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नहीं बुझाया क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे। अच्छा एक चीज यहां थोड़ा सा और बगल में लिख लीजिएगा, हालांकि इसको नीचे लिखिएगा यहां पे, ठीक है ना। बट हम यहां लिख देते हैं लेट एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर 7x, ठीक है ना। तो एंगल POQ कितना हो जाएगा? 180। एंगल POR कितना हो जाएगा? 5x प्लस एंगल ROQ सॉरी ये कितना हो जाएगा? 7x। तो 7 5 12x बराबर 360, x बराबर 360 बटे में 12 काट के कितना आ जाएगा? अरे यार सॉरी 180, और ये भांग खाया मास्टर। 180 यहां आ जाएगा 180 बटे में 12। आंसर कितना आ गया? 15 डिग्री, जो पहले भी आया था, ठीक है ना। अब यहां आप लिख दीजिए एंगल POR बराबर 5 मल्टीप्लाई में 15 बराबर 75 और एंगल ROQ बराबर 7 मल्टीप्लाई में 15 बराबर 100। जिस तरीके से आपके टीचर ने कराया उस तरीके से आप देख लीजिएगा। हम जब इस क्वेश्चन को पूछेंगे आप किसी भी तरीके से लगाइए, बस मेथड सही होना चाहिए, बाकी आपका आंसर सही होगा। ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चले। मिटा देना इसको। आगे चले भैया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए बाबू।
इस वाले क्वेश्चन को आपके टीचर ने अलग तरीके से कराया होगा, हम थोड़ा अलग तरीके से कराएंगे, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जैसा भी कराया हो आपके टीचर ने। इन फिगर 6.1 में ये दे रखा है रे ओ एस, रे ओ एस कहां स्टैंड है भैया, स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर, ये वाली लाइन कहां स्टैंड है भैया, और रे ओटी, ओटी आर एंगल, अच्छा एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझो पहले, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ना कि हम जैसे हमने ट्रायंगल बना दिया, ध्यान समझना, चले कहां था, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। हमने लिखा ये क्या है भैया, ट्रायंगल एबीसी है, क्या है बाबू, ट्रायंगल एबीसी है। हमने कहा जो एडी है ना, एडी ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ना हाई वाला एंगल व ई वाले एंगल के बराबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। हमने फिर ट्रायंगल बनाया, हालांकि ट्रायंगल वाले टॉपिक में ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा जो बीई है ना, बीई ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी बराबर, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है ना। एंगल बाइसेक्टर में अगर कोई एक, मतलब ये वाली लाइन अगर इस लाइन को काटती है यहां से, या फिर मतलब मान लो ये एंगल बन रहा है, ये मान लो जो बी है ये ए है और ये सी है, और जो बी डी है ना ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, नहीं किसको नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ फिर समझ आया, बढ़िया। चलिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, एंगल पीओएस एंड एंगल एसओक्यू रेस्पेक्टिवली इफ एंगल पीओएस बराबर एक्स, एंगल पीओएस बराबर कितना है बाबू, ये एक्स है, तो एंगल आरओटी कितना होगा, एंगल आरओटी कितना होगा। अब किस स्कूल में कैसे कराया इन्होंने, कराई नहीं था, एग्जाम्पल समझ के छोड़वा दिया था। और किसी की स्कूल में कराया हो इसको किसी भी तरीके से, चैप्टर ही नहीं कराया अभी तक, बढ़िया कराया, ये क्वेश्चन कराया नहीं कराया, चैप्टर छोड़िए, ये क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, चेक कीजिए एक बारी, फिर हम उसी तरीके से करना, वरना फिर अपना वाला लगाए हम जो भी है। एक तो 180 से होगा, पूरा जोड़ के 180 आ जाएगा, एक 180 मान के कराया, लीनियर पेयर से ना, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले लिख लो भैया गिवन, क्या लिख लो बाबू, गिवन, गिवन क्या क्या है, एंगल पीओ आर, एंगल पीओ आर, एंगल पीओ आर और एंगल आर ओ एस बराबर है एंगल आर ओ एस के, कहा है भैया, क्योंकि जो ओ आर है ना, ध्यान समझिएगा, जो ओ आर है, ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, एंगल पी ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर एंगल पीओएस का। फिर से समझो, जो ओ आर है ना, ओ आर इसको देखते रहना, ओ आर जो है ना वो पीओएस का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बुझाया ना, बुझाया, बुझा गया, चल आगे, एंगल एसओटी, एंगल एसओटी, ये फिर इसको लिखो एंगल टी, हाँ ठीक है, एंगल एसओटी बराबर हो जाएगा एंगल टीओ क्यू के, कहा है भैया, क्योंकि जो ओटी है ना, ओटी इज एंगल बाइसेक्टर, देख लेना स्पेलिंग स्पेलिंग यार, एसओ क्यू का, किसका है, एंगल एसओ क्यू का। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में, पहले ही बताओ, इतना आ गया समझ में, किसको किसको नहीं आई, ये दोनों लाइन समझ में आई कि नहीं आई, पहले ही समझाओ फिर आगे चलें, आ गया ना इतना, चलो आगे देखो। अब यहां लिख दो एंगल पीओ क्यू, ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं लिखने जा रहा हूं, एंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू
इसमें क्या आएगा, एंगल पी ओ आर आएगा, एंगल पी ओ आर आएगा, हाँ, और क्या आएगा, एंगल आर ओ एस आएगा, बोलो, और प्लस एंगल एस ओ टी आएगा, बोलो, और प्लस एंगल टी ओ क्यू आएगा, आएगा ना, ये सारे एंगल आएंगे इसमें। अब यहां लिख दो एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 बराबर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी, अभी मत लिखो, अभी इसको ऐसे ध्यान दो, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू, किससे भैया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो फिर आप इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलो 180 बराबर एंगल पी ओ आर प्लस, अच्छा एंगल आर ओ एस कितना है, पी ओ आर, तो यहां लिख दो एंगल पी ओ आर, क्या इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, प्लस एंगल एस ओ टी, कौन सा भैया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसको लिखो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, आर ओ एस। अभी समझाएंगे कहां आर ओ एस रखा है, अभी थोड़ी देर वेट, समझा देंगे कहां आर ओ एस रखा है, ठीक है ना, अभी समझ में आ गया नहीं है, एंगल पी ओ आर ओ एस कहां रख दिया, पी ओ आर ओ एस क्या है, हमको गिवन है, तो हमने पी ओ आर क्या रख दिया, आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अच्छा एक बात बताओ, टी ओ क्यू की जगह एस ओ टी लिख सकते हैं, तो यहां लिख दो एंगल एस ओ टी। अब यहां बड़े बड़े ब्रैकेट में लिख देना ना कि एंगल पी ओ आर बराबर एंगल आर ओ एस और एंगल एस ओ टी बराबर एंगल टी ओ क्यू, हमको क्या है भैया, ये गिवन है। बुझाया कि नहीं बुझाया, यहां लिखो एंगल 180 कितना, अच्छा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस, तो टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी, टू एंगल एस ओ टी, यहां से दो कॉमन ले ले, तो यहां लिखो 180 बराबर टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अब मेरी तरफ ध्यान से देखते रहना, जो मैं पूछ रहा हूं इसको बताना। एक बात बताओ, एंगल आर ओ एस दिखा आपको, ये कितना है, नहीं पता, छोड़ो, और एंगल एस ओ टी, ये वाला एंगल, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या एंगल आर ओ टी आ जाएगा, फिर से समझो, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल, एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ ये वाला एंगल, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या एंगल आर ओ टी आ जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, यही फाइंड करना था। अच्छा क्या लास्ट में यही आया, आर ओ एस और एस ओ टी, क्या इसकी जगह हम सीधा सीधा आर ओ टी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, थोड़ा सा कोपचा में आ जाइए, यहां लिखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी बराबर हो जाएगा 180 बटे में 2, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री। और यहां लिख दीजिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी बराबर कितना है भैया, एंगल आर ओ टी बाई फिगर, ठीक है ना, यहां लिख दीजिएगा बाई फिगर, मतलब फिगर से आई है, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए एंगल आर ओ टी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री। अब कोई कोई बोल रहा होगा सर इसमें एंगल पी ओ एस बराबर एक्स दिया था, ये तो आपने कहीं यूज ही नहीं की है। नहीं करेंगे तुम कर लो, हम नहीं करेंगे तुम कर लो। हमको क्या फाइंड करना था, एंगल आर ओ टी। चलिए, तो एंगल आर ओ टी समझ में आया 90 डिग्री। यहां किसी को डाउट हो तो बाबू अपना से पूछ लो।
वेरिएबल मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ऐसा करके, या फिर एक्स वाई। जैसे कि POR A है। अच्छा ऐसा ए बी सी डी मान लेते, अच्छा अच्छा, मतलब इसको ए कर देते, इसको ए कर देते, इसको बी कर देते, इसको बी कर देते, लास्ट में ए प्लस बी आ जाता, और इस ए प्लस बी को हम आर ओ टी लिख देते। अरे दीदी बतिया एक के है, ठीक है ना, इजी करने के लिए टीचर ने एबीसीडी ले लिया होगा, ठीक है ना, लेकिन हम खतरों खिलाड़ी अक्षय कुमार साहब के फैन हैं हम, ठीक है ना, मगरमच्छ के छोड़िए। समझ में आया भैया? आगे चलें, एबीसीडी लेके बता दें क्या, रहने दें? हाथ उठाओ कौन कौन चाहता है एबीसीडी लेके बता दे, कौन कौन चाहता है कि एबीसीडी लेके बता दे, इसमें ए बी करके उसके बाद आंसर निकाल दे, कौन कौन चाहता है? और कौन कौन नहीं चाहता कि यही रहने दें, मतलब एबीसीडी ना करा यही वाला रहने दें, कौन कौन चाहता है ऐसा? बात ही खत्म हो गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलो मिटाते हैं फिर भैया। लाइन एंड एंगल सबसे इजी चैप्टर है बाबू, समझ में आ रहा है? ये पता है तुमको कब इजी लगेगा, जब तुम ट्रायंगल और कोऑर्डिनेटर पढ़ोगे। ट्रायंगल की जब तुम लास्ट वाली एक्सरसाइज लगाओगे और जब कोऑर्डिनेटर की लास्ट वाली एक्सरसाइज, तब तुमको लगेगा लाइन एंड एंगल कितना इजी था। जैसे मान लो कि तुम तीन ईंटें लेके ईंट समझते हैं, 3 ईंट लेके जा रहे हो, तुमको 3 ईंट ज्यादा टफ लगेगा, तुम्हें पीठ पे 10 ईंट रख दिया जाए, तब तुमको 3 ईंट बस सरल लगेगा, वाला ज्यादा सही था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां आता है, ठीक है ना, ये तुमको इजी लगेगा कब, जब तुम क्वाड्रेटर पढ़ोगे तब, ये भी ट्रायंगल का लास्ट वाली एक्सरसाइज पढ़ोगे तब तुमको इजी लगेगा, कितना इजी था लाइन एंड एंगल, ठीक है ना, लेकिन उसी को इजी लगेगा जो लाइन एंड एंगल लगा के गया होगा, क्योंकि ट्रायंगल भी उसी को समझ में आएगा फिर, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3, चलिए देखो भैया, इसमें किसी के स्कूल में कैसे कराया, कराया स्कूल में कैसे कराया? आपने कैसे कर रखा है? मोमो कैसे कर रखा है इसको, कैसे हमने कराया था क्या? टीचर ने कैसे करा रखा है? आओ देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर, इसमें ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। आओ करते हैं, जो OQ है ना इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो n तक, कहां तक बढ़ा दो? n तक, इस तरीके से बढ़ाओ ताकि NOQ क्या हो जाए, एक लाइन हो जाए, NOQ क्या हो जाए, एक लाइन हो जाए। नहीं समझ में आया? यहां कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा अपनी अपनी तरफ से लाइन, ठीक है ना, कि OQ को n तक बढ़ाने पर ताकि NOQ क्या हो जाए, एक लाइन हो जाए, लिख दीजिएगा इतना। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां लिख दीजिए एंगल NOQ, ध्यान समझिएगा, एंगल NOQ, n थोड़ा सा और लग रहा है, छोड़ो आर और सब ठीक है, एंगल NOQ, ठीक है ना। अच्छा एंगल NOQ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल NOP, एंगल NOP प्लस एंगल POQ, बोलो बाबू भैया, हाँ किससे? लीनियर पेयर से? नहीं अभी नहीं होगा, अभी जब 180 रख देंगे तब होगा लीनियर पेयर से, ठीक है ना। अब यहां लिख दो 180 बराबर एंगल NOP प्लस एंगल POQ, किससे? लीनियर पेयर एंगल से। इसको ले लो इक्वेशन 1, क्या ले लो बाबू इसको इक्वेशन, फिर से अगला स्टेप, फिर यहां लिखो एंगल हाँ ठीक है, एंगल NOQ बराबर हो जाएगा एंगल NOS, एंगल NO बोलो प्लस एंगल SOR, बोलो भैया SOR प्लस एंगल ROQ या फिर QOR प्लस एंगल QOR। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा क्या?
क्या लिख दो, 180 बराबर एंगल NOS एंगल SOR प्लस एंगल QOR, किससे, लीनियर पेयर एंगल्स। इसको ले लो इक्वेशन 2। क्या ले लो बापू, ये इसको इक्वेशन 2। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान समझना, हमने लिखा राम बराबर 10 रुपये, मोहन बराबर 10 रुपये, तो क्या राम मोहन के बराबर हो जाएगा? हमने लिखा टिंकू बराबर 15 रुपया, सोनू बराबर 15 रुपया, तो क्या टिंकू सोनू के बराबर है? हमने लिखा एंगल NOP प्लस एंगल POQ बराबर 180, हमने लिखा एंगल NOS एंगल SOR एंगल ROQ बराबर 180, दोनों 180 है, तो क्या हई दोनों नहीं बराबर होगा? होगा। आओ फिर खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया फिर। अच्छा कितना इजी लग रहा होगा ना ये? यहां से जाने के बाद क्वेश्चन मत लगाना, कल क्लास में ऐसे ही चले आना, कल भी इजी लगेगा, परसों ना तोरा कुछ ना बुझाएगा, इसे सन्न से निकलेगा ना ऊपर से चल जाएगा, समझ में आया ना? चले यहां लिख दीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आया? हाँ भैया, आगे देखो, सॉरी बाई इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं, यहां लिख दो एंगल, सॉरी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, दोनों को क्या करो भैया, जोड़ दो। अब जोड़ो, लिखो एंगल POQ प्लस एंगल NOP, बोलो, लिख दिया, प्लस एंगल NOS एंगल NOS सॉरी प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR 180 प्लस, बुझाया? एंगल अच्छा ध्यान समझना, हमको क्या चाहिए, POQ चाहिए, क्या POQ मिला, बोलो। हमको QOR चाहिए, क्या QOR मिला? हमको SOR चाहिए, हमको SOR मिला? अगर यह एक चुट्टा और मिल जाए ना, माहौल बन जाए, लेकिन यह है दलिद्दर टाइप का आदमी, इसको ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यस्त होगा अपनी वाली साथ। समझ में आया ना? इसको पकड़ के मारना, इसकी वाली को पकड़ के मारना है, ठीक है ना? मारना नहीं है इसकी वाली, केवल इसको पकड़ मार, इसकी वाली आगे चलो चोटा कहीं कहीं तुम लोग कुछ ध्यान देता। अच्छा एक बात बताओ, देखो हमारी तरफ ध्यान से, एंगल NOP दिख रहा है, एंगल NOP और एंगल NOS, दोनों को जोड़ देंगे तो POS नहीं आएगा। तो बाबू एंगल NOP और एंगल NOS जोड़ के POS नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR बराबर 360। यहीं बगल में लिख दीजिएगा कि एंगल NOP प्लस एंगल NOS बराबर है भैया एंगल POS के बाई फिगर। हे लिखिएगा, हे एंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हिंदी हम लिखते हैं इति सिद्धम। इति पढ़ लेना, एक आगे पढ़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ तो लिखे हैं, लेकिन ये बुझाए कि ना बुझाए, पहले इतना बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? लाइन एंड एंगल सबसे इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक ना तुमको पूरे मैथ में नहीं मिलेगा, लेकिन तब जब हम यहां पढ़ाएं और तुम वहां बैठ के प्रैक्टिस कर लो। जितना क्वेश्चन अभी हम बताए ना, इसको शांति से अपनी बुक निकालो, लिखो, उसमें समझो और है एंगल को समझ के लिखने का प्रयास करो, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा, अभी 2 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना? घर जाके वीडियो देख के उसके बाद ठीक से कर लेना। कल क्लास में बैठोगे मजा आएगा, वरना अभी आज भी समझ में आया होगा, कल भी समझ में आएगा, नो डाउट। अगर तुम आज नहीं पढ़ोगे तब भी तुमको कल समझ में आएगा, ठीक है ना? क्योंकि 2-3 दिन लगता है दिमाग को बाकी चीजों को डिलीट करने में, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो, ठीक है ना? उदाहरण डिलीट कर देगा, फिर तुम अगले दिन झुंझुना बजाना, ठीक है ना? कुछ ना बुझाएगा तुम्हारा पूरी क्लास में, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना?
बाकी हम लोग अगला लेक्चर कल खत्म कर देंगे, कल मतलब अभी टाइम लगेगा इसको खत्म करने में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।